गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर BMM, सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग। आप तक जितना हुआ है मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ओवर, स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग ओवर, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग ओवर, देन M 5 M's over, and last part whatever we are teaching, that is types of advertising. These all parts are over. Whatever the notes are given to you, that's only available in books, photos. So whatever the available, you have to write down in your own way. Okay, for in easy language, whatever the given, whatever the importance, you have to write down. Okay, next part we are watching what are the laws for advertising. Okay, so our government is taking several creating several laws and regulations to controlling the functions of advertising को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। सारे जो कुछ एडवर्टाइजिंग हमें शो आउट होते हैं या ऑपरेट होते हैं उनको एक लीगल फ्रेमवर्क दिया है, मतलब उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी कुछ लॉ बनाए गए। उसी के साथ कई बार सेल्फ रेगुलेटरी भी, मतलब हर एक कंज्यूमर्स को या हर एक एडवर्टाइज देखने वाले ऑडियंस को सेल्फ रेगुलेटरी नेचर्स शो आउट किए जाते हैं। कई बार एडवर्टाइजिंग करते वक्त जो लॉज है उनको उन्होंने इनएक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कन्वर्ट किया है। ओके, इनएक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और हम जो कुछ एडवर्टाइजिंग देखते हैं उनके लिए इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड प्रोटेक्ट्स IPR नाम के कानून बनाए गए हैं। ओके, सो इनएक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये कानून है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 ये भी एक्ट से, एंड IPR प्रोटेक्ट्स ये एक्ट से। ओके, उसके बाद हम एक एक कानून देखते हैं अभी कौन कौन से एक्ट है। लॉज इन एडवर्टाइजिंग ये पार्ट हमारा चालू है। ओके, सो फर्स्ट लॉ आपके लिए है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। ओके, ये एक्ट के तहत कोई भी एडवर्टाइज को कंट्रोल किया गया है कि ड्रग्स की कोई भी एडवर्टाइज टीवी पे नहीं दिखाई जाएगी, या कोई भी ड्रग्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है ऐसा क्लेम नहीं किया जाएगा। ओके, उसी के साथ कोई भी ड्रग्स यानी दवाई सोल्ड करने जब तक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर नहीं लिख के देगा तब तक कोई भी दवाई सेल्ड या सोल्ड नहीं की जाएगी। उसी के साथ वुमेन्स को मिसकैरेज करने के लिए, मिसकैरेज यानी बच्चा गिराने के लिए, इम्प्रूवमेंट द सेक्सुअल परफॉर्मेंस, हम जेंट्स की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ड्रग्स दिए जाएंगे या गोलियां दी जाएगी। उसी के साथ बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ दी जाएगी। ऐसी कोई भी एडवर्टाइज नहीं शो आउट करनी है। ओके, ये कंपलसरी इस कानून में लिखा गया है। सेकंड है द इंडेसेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986। ओके, सो इसके तहत वुमेन से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट या एड्स, राइटिंग, पेंटिंग, पब्लिकेशन, फोटोग्राफ या कोई भी चीज़ की ऐड नहीं करनी है किसी भी वुमन से, रिमेनिंग बाय मॉडल्स एंड एक्ट्रेस। बाकी सबकी एडवर्टाइजिंग करने पे मना है। इसी को कहा जाएगा इनडिसेंट। ओके, और जो भी एडवर्टाइज होगी वो इनडिसेंट होगी, मतलब उस ऐड में किसी भी वुमन्स की बदनामी नहीं करनी है, किसी भी सिचुएशन और इंडियन कल्चर्स, सोसाइटी के कल्चर्स को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, जो भी एडवर्टाइज वुमेंस के बारे में दिखाई जाएगी उसमें वुमेंस का रिस्पेक्ट दिखाना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986।
इस एक्ट के तहत कंज्यूमर्स को बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं, ओके। और कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटल करने के लिए ये कानून बनाया गया है, ओके। इसमें कंज्यूमर्स खुद जा सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, अपनी कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है, या गवर्नमेंट से डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकता है। किस चीज़ की कंप्लेंट कर सकता है? तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, आपको कोई चीज़ अच्छी सर्विस क्वालिटी नहीं मिली है तो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। नेग्लिजेंस, अगर आपको किसी कंपनी का आपने प्रोडक्ट खरीदा है और वो कंपनी आपको बाद में निगलेक्ट कर रही है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो। मेडिकल, नेक्स्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर कोई गलती से गलत ट्रेड कर रहा है, आपको 13,000 की चीज़ बोला है 16,000 मांग रहा है, तो इसके लिए भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली एजुकेशंस नहीं दे रही है, गुड क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ज़्यादा फेयर ले रहे हैं, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो इसके लिए भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। लेकिन आपको एक श्योर होना चाहिए कि आपको आपके राइट्स मालूम होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए। उसी के साथ आपकी इकोनॉमिकल एंड स्पीडी रिड्यूसल्स होनी, मतलब जो आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो वो तुरंत फास्टली वो केस सॉल्व होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट है 4th नंबर, द इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बॉटल्स इन्फेंट फूड। तो अभी क्या है, मिल्क जैसी चीज़ है या ब्रेस्ट फीड्स है, ओके। अभी क्या है, किसी जो बेबीज़ होते हैं तो उन बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग दिखाने की ब्रेस्ट फीडिंग दिखाने के बजाय डायरेक्टली मिल्क की एडवर्टाइज करना गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, ओके। सो ब्रेस्ट फीडिंग या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो ये दूध या दूध से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ओके, इनके एक्ट को टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और अदर मीडिया में कंपलसरी बैन किया गया Jan 1, 2004 में, ओके। लेकिन ये जो कानून था बहुत ही पॉपुलराइज हुआ क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या से जो बहुत सारी बैड यंग मदर्स के ऊपर जो एग्रेसिव नेचर्स होता था या बहुत सारे मिसबिहेव उनके साथ होते थे, तो ये यहाँ पे बंद कर दिया गया, ओके। लेकिन कंपलसरी मिल्क की एडवर्टाइज जो स्टार्ट हुई उसमें यहाँ पे ये शो मैसेज दिया गया कि मम्मी का मिल्क या माँ का मिल्क दूध ये बेबी के लिए सबसे हेल्दी होगा। इस टाइटल को लेकर आप मिल्क से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइज बना सकते हो, ओके। लेकिन उसके लिए किसी लेडीज़ या किसी वुमेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा इस एक्ट में लिखा गया है। अगर ऐसा कोई दिखाई दिया तो 3 साल की सज़ा और 5,000 रुपये तक का फाइन कंपलसरी किया गया है, ओके। सो वॉट एवर वी आर हियर गिवन दैट्स वी आर टोल्ड टू यू, ओके। सो डोंट बी मिसअंडरस्टैंड अबाउट दैट वन। गलत नहीं मानना है, जो कानून है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। सो नेक्स्ट है द केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशंस। अभी केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशंस में कुछ एक्ट दिए गए हैं कि केबल टेलीविजन्स पे सिगारेट, लीकर, अल्कोहल एंड गोल्ड ज्वेलरीज इनकी ऐड नहीं दिखाना है, ओके। उसी के साथ हमारी मोरलिटी, डिसेंसी या रेशियल, रिलीजियस या स्टैट्यूटरी से रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी एड्स आपको नहीं दिखाना है, ओके। चिल्ड्रंस, वुमेंस इनके रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइज केबल नेटवर्क्स पे नहीं दिखाना है, ओके। और अगर दिखा भी रहे तो वुमेंस एंड चिल्ड्रंस को हॉनेस्टली एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखानी है, ओके। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क 1999। ये एक्ट 15 सितंबर 2003 को ये दिया गया। इसमें स्लोगन, पिक्चर्स, डिज़ाइन, शेप, प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट की स्लोगन, शेप, डिज़ाइन या पिक्चर्स है वो कोई भी दूसरा यूटिलाइज नहीं कर सकता। अगर वो प्रोडक्ट्स उस
को ट्रेडमार्क दिया गया है यानी गवर्नमेंट की परमिशन दी गई है, तो उस प्रोडक्ट को दूसरा कोई पर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकता या दूसरा कोई बिजनेसमैन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर एक गुड्स है या प्रोडक्ट है उनको कंपलसरी ट्रेडमार्क लेना होता है। ट्रेडमार्क यानी गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, ट्रेडमार्क्स कम से कम 10 साल चलता है। एक बार आपने ट्रेडमार्क ले लिया तो 10 साल तक वो रजिस्टर होते रहता है। ओके, और ट्रेडमार्क से आपका ये फ़ायदा होता है कि अगर ट्रेडमार्क लिया आपने तो आपका प्रोडक्ट किसी दूसरे के नाम से लॉन्च नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है सिगारेट एंड अदर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोटेक्शंस एक्ट 2003। तो एडवर्टाइज में कोई भी टोबैको, हमारे यहाँ पे इंडिया में टोबैको के एडवर्टाइज पे बैन है। ओके, कोई भी पर्सन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टोबैको के ऐड नहीं कर सकता। उसी के साथ सिगरेट पैक्स पे भी डिस्प्ले किया गया है कि कोई भी तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचना है। ओके, जहाँ जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कॉलेज, स्कूल है, पब्लिक सर्विसेज के ऑफिस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस है, उन जगहों पर 100 यार्ड तक कहीं पे भी टोबैको प्रोडक्ट्स बेचने को बैन है। ओके, उसी के साथ गवर्नमेंट एजेंसी या हेल्थ केयर प्रोवाइड सर्विस करने वाले जो लोग हैं उनको कोई भी सिगारेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचना है, उनके ऊपर बैन है। ओके, सो बाकी का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। ये सारे लॉज है।